ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। दूसरा, यूनेस्को ने पार्क का क्षेत्रफल बढ़ाकर 3000 वर्ग किलोमीटर करने को कहा था, जिस पर काम शुरू किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। जून 2014 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जल्द देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनने जा रहा है और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में पार्क का दायरा 905.4 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और 2 नेशनल पार्क और 2 सेंचुरी को इसमें शामिल किया जा रहा है। सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से लगे 710 वर्ग किलोमीटर खीर गंगा नेशनल पार्क को इसमें शामिल किया जाएगा और इसके अलावा 675 वर्ग किलोमीटर के पिन वैली नेशनल पार्क के अलावा रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इसमें मर्ज करके यह काम किया जाएगा और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा। यह काम यूनेस्को की गाइडलाइन के आधार पर किया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। साइबर एक्सर टेक्नोलॉजीज कहाँ की कंपनी है जो भारत को साइबर सुरक्षा में मदद दे रही है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी ताइवान, या फिर डी एस्टोनिया। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूती करने की दिशा में सरकारी अधिकारियों और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास यानी NCX इंडिया का आयोजन किया है। राष्ट्रीय साइबर अभ्यास इंडिया का आयोजन 10 दिनों की अवधि यानी 18 से 29 अप्रैल 2022 तक एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सरकार, महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और एजेंसियों के वरिष्ठ प्रबंधन और तकनीकी कर्मियों को समकालीन साइबर खतरों और साइबर घटनाओं और प्रतिक्रिया के प्रबंधन पर प्रशिक्षण देना है। इस कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भारत सरकार द्वारा ज्ञान भागीदार के रूप में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सहयोग से और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के समर्थन से किया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए प्लेटफॉर्म साइबर एक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जो एस्टोनिया की साइबर सुरक्षा कंपनी है और इसे विश्व स्तर पर कई बड़े साइबर अभ्यास आयोजित करने की मान्यता मिली हुई है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। खजुराहो मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए खजुराहो के ज्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश के समय 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। बी यहाँ नागर शैली में बना कंदरिया महादेव मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। सी खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म की मान्यताओं को समान रूप से बढ़ावा देते हैं, या फिर डी इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1988 में शामिल किया गया था। इसका उत्तर है डी। अब व्याख्या देखते हैं। हाल ही में खजुराहो स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके बाद खजुराहो क्षेत्र चर्चा में आ गया है और इसी क्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो में विकास संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा की है। रेल मंत्री द्वारा खजुराहो से वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के छतरपुर को एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में शामिल किए जाने की बात की गई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही खजुराहो के विश्व धरोहर मंदिर समूह स्थित हैं और इस प्रश्न में डी ऑप्शन असत्य है, क्योंकि यूनेस्को ने वर्ष 1986 में खजुराहो मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया था, न कि 1988 में। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह और जल सम्मेलन 2022 में वर्चुअल रूप से भाग लिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मॉरिशस, बी सेशल्स, सी फ्रांस, या फिर डी सिंगापुर। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 में वर्चुअल रूप से भाग लिया और भारत में अपशिष्ट जल उत्पादन, उपचार और प्रबंधन की स्थिति और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पहलों के जरिए सफलता पर एक प्रस्तुति दी। इस सम्मेलन में भारत द्वारा 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के गठन को एक ऐतिहासिक क्षण बताया गया और दर्शकों को जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स अभियान की सफलता से अवगत कराया। इस सम्मेलन में नमामि गंगे कार्यक्रम और अर्थ गंगा के बारे में चर्चा की गई और दर्शकों को अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के 6 कार्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। पहला, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, आजीविका सृजन के अवसर, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन, मुद्रीकरण और कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, सार्वजनिक भागीदारी और संस्थागत भवन। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है C। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी फंड, SRF ट्रांसनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धर्मयुग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और अन्य नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की अल्पांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिसके चलते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सुर्खियों में रहा। यह आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों यानी जो एग्रीमेंट्स होते हैं और उद्यमों द्वारा अपनी प्रधान स्थिति के दुरुपयोग को प्रोहिबिट करता है यानी उनका प्रतिषेध करता है, और जो भी समुच्चय हैं, जो भी कंपनियां हैं, उनके संदर्भ में अर्जन, नियंत्रण की प्राप्ति और विलय और अधिग्रहण यानी जो मर्जर और एक्विजिशन से संबंधित मामले होते हैं उन्हें ठीक तरीके से लागू किया जाए, उनका विनियमन किया जाए। ये काम यह आयोग करता है क्योंकि इनसे भारत में प्रतिस्पर्धा पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या इसकी संभावना बनी रहती है, तो इसीलिए इसको यह भूमिका दी गई है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।